हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3। 3.2 और 3.3 का जो बेसिक है अच्छे से देखना इसको। अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट से। प्रीवियस नॉलेज है ये आपकी, पहले कर चुके हैं हम। 4 क्वाड्रेंट्स वी हैव, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब 4 क्वाड्रेंट्स में हम वैल्यूज़ कैसे लेते हैं। यहाँ पर है आपका 0 डिग्री, फिर 90, 180, 270 एंड 360। अब जो वैल्यू है वो कैसे लेंगे, अगर आपके पास सपोज़ 90 माइनस थीटा आता है तो वो इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है 180 माइनस थीटा आ जाएगा आपका इस क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा इधर। 270 है यहाँ पर, 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा और 270 प्लस थीटा इधर। नेक्स्ट इज़ 360 डिग्री, 360 माइनस थीटा कम्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये ऐसे क्यों लिए हैं, पहले आपने 10th में किए थे, 0 से 90 तक वैल्यूज़ निकाली थी। अब आपके पास मोर देन 90 यानी आपकी पूरे चारों में से कोई भी क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी आ सकती है, इससे बाहर भी आ सकती है, तो वो निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सपोज़ आपके पास वैल्यू निकालनी है 135 डिग्री की, तो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो उसको 180 माइनस थीटा या 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, और या फिर लिख सकते हैं 180 माइनस 45। तो इस तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चंस पे क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होगा। तो अभी पहले हम टेबल देखते हैं कि इसकी कैसे बनेगी टेबल। तो ये था हमारे पास 90 माइनस 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट आ रहा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे पास ऑल टी रेशियोज़ पॉजिटिव रहेंगे, साइन कोस टेंजेंट कोट सब पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। यानी अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है तो साइन कोस तो पॉजिटिव हैं, पर इसमें अगर बाकी वैल्यूज़ आ रही हैं कोस सीकेंट टेंजेंट कोट कुछ भी, तो वो सारी वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव रहेंगी। इसी तरह यहाँ पर टेंजेंट कोट पॉजिटिव है, बाकी 4 वैल्यू नेगेटिव, यहाँ कोस सीकेंट पॉजिटिव, अदर 4 आर नेगेटिव। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास माइनस थीटा। जो माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि जो एंगल होता है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। तो ये माइनस थीटा लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेकेंड पॉजिटिव रहेगा। ये तो था बेसिक। अब हम इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे। सबसे पहली टेबल आ रही है हमारे पास 90 माइनस थीटा की। ध्यान से देखना, 2 ही चीज़ें देखनी है इसके अंदर। सबसे पहले तो ये साइन जो लगे हुए हैं आगे, ये साइन कैसे लगेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर कन्वर्ज़न होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता लगेगा। जो 90 और 270 डिग्री है, यहाँ पर कन्वर्ज़न होता है 90 और 270 पर। क्या कन्वर्ज़न है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कोस में और कोस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। इसी तरह टेंजेंट बन जाता है कोट, कोट बन जाता है टेंजेंट, कोसिकेंट बन जाता है सीकेंट, और सीकेंट कन्वर्ट हो जाता है कोसिकेंट में। ये आपने 10th में भी किए थे कि 90 डिग्री पर जो कन्वर्ज़न था वो किया था। अब 90 के साथ हमारे पास 270 डिग्री और आ गया। 180 और 360 डिग्री पर कोई कन्वर्ज़न नहीं होता, यानी एज इट इज़ रहेंगे। साइन है तो साइन रह जाएगा, कोस है तो कोस रह जाएगा। तो सबसे पहली टेबल आ रही है 90 माइनस थीटा की। 90 माइनस थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, यहाँ फर्स्ट में क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर सबके आगे प्लस का साइन लग गया। सेकेंड थिंग आपको क्या देखना है, कन्वर्ज़न है या नहीं। तो 90 पर कन्वर्ज़न है हमारे पास, साइन बन गया कोस, यहाँ से कोस बन गया साइन, टेंजेंट कन्वर्ट्स इन कोट, कोट इन टेंजेंट, कोसिकेंट इन सीकेंट एंड सीकेंट इन कोसिकेंट थीटा। अब आ रहा है सेकंड टेबल हमारे पास 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हैं, तो साइन और कोसिकेंट के आगे लग गया है यहाँ पर प्लस। ये ध्यान रखना, इस साइन और कोसिकेंट को देखना है आपने, इधर नहीं देखना है कहाँ पर है।
तो जो यहाँ पर साइन है इसके आगे प्लस लगेगा, यहाँ पर जो कॉसेकेंट है इसके आगे प्लस लगेगा, बाकी सब के आगे लग गया माइनस साइन। फर्स्ट साइन लग गए। सेकंड में आपको कन्वर्जन देखना है, 90 डिग्री पर कन्वर्जन है, फिर वही कन्वर्ट होंगे साइन कोस में, कोस टेंजेंट में, साइन में, और टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, कॉसेकेंट सेकेंड एंड सेकेंड कॉसेकेंट। ये थी सेकंड टेबल। अब आ रही है हमारे पास थर्ड टेबल, 180 माइनस थीटा और फोर्थ है 180 प्लस थीटा। जो 180 माइनस थीटा है वो लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आपके पास साइन और कॉसेकेंट पॉजिटिव है। 180 प्लस थीटा लाई कर रहा है थर्ड में, इसमें टेंजेंट और कोट पॉजिटिव है। तो अब इसके साइन लगाएंगे। सबसे पहले 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉसेकेंट के आगे प्लस लग गया। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, इनके आगे प्लस लग गया, बाकी सब माइनस। 180 पर कोई कन्वर्जन नहीं होता, एज इट इज़ आएगा। साइन का साइन, कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट, एज इट इज़ जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट टेबल आ रही है हमारे पास 270 माइनस और 270 प्लस। 270 माइनस आ रहा है थर्ड में, यहाँ टेंजेंट कोट पॉजिटिव। 270 प्लस आ रहा है फोर्थ में, यहाँ कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपका टेंजेंट और कोट पॉजिटिव। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ कोस और सीकेंट के आगे प्लस लग गया, बाकी सारे माइनस हैं। साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, कन्वर्जन चेक करना है। 270 पर कन्वर्जन था तो ये सारे कन्वर्ट हो गए, साइन कोस साइन, टेंजेंट कोट कोट टेंजेंट एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास लास्ट टेबल 360 माइनस और 360 प्लस। 360 माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, यहाँ कोस और सीकेंट पॉजिटिव। 360 प्लस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ ऑल पॉजिटिव रहेंगे। तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोस और सीकेंट के आगे प्लस लग गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर इन सब के आगे प्लस लग गया है क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। 360 डिग्री पर कोई कन्वर्जन नहीं होता, तो 360 पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। साइन का साइन, कोस का कोस, कोट का कोट एंड सो ऑन। लास्ट इज माइनस थीटा। माइनस थीटा कहाँ लाई करता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, कोस और सीकेंट। तो कोस और सीकेंट यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, कोस के आगे प्लस, सीकेंट के आगे प्लस, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव, कोई कन्वर्जन नहीं, एज इट इज़ रहेगा। साइन का साइन, कोस का कोस, सीकेंट का सीकेंट एंड सो ऑन। तो ये थी आपकी टेबल अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब आ रही है हमारे पास आइडेंटिटीज़। ये फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो हम 10th में कर चुके हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से 2 और बन जाती हैं, कई बार एक्सरसाइज में यूज़ करना होता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। इसी से 2 और बन जाती हैं, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और टेन स्क्वायर बन जाता है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है थर्ड वन, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसी से 2 और बन जाएंगी। ये तो थी आपकी 10th वाली। अब नए फॉर्मूले आ रहे हैं आपके पास सम और डिफरेंस के। तो ये फॉर्मूले आपके पास यहाँ से यहाँ तक सम और डिफरेंस, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये कैसे यूज़ करते हैं, सपोज़ आपको 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 75, तो 75 के हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे जिनकी वैल्यू हमें पता है। जैसे साइंस इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, इन दोनों की वैल्यू पता है, तो यहाँ साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। तो साइन एक्स प्लस वाई बन गया साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसी तरह माइनस में साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। कोस में साइन रिवर्स होता है, कोस में अगर पॉजिटिव का फॉर्मूला है तो यहाँ नेगेटिव लगता है, और नेगेटिव का फॉर्मूला है तो सेंटर में प्लस लगेगा। कोस और कोस कंबाइन होते हैं, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन है टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। इसी तरह साथ माइनस का भी दिया हुआ है, जो नीचे साइन है वो माइनस के फॉर्मूले में लगेंगे, टेन एक्स माइनस टेन वाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। इसी तरह कॉट के हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं 2x के फॉर्मूले, साइन 2x,
2 sin x cos x, दूसरा फॉर्मूला है 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर आपको साइन कोस में आंसर चाहिए तो हम फर्स्ट वन यूज़ करेंगे, अगर आपको आंसर टेंजेंट में चाहिए तो हम सेकंड वन यूज़ करेंगे। इसी तरह कोस 2x के फॉर्मूले हैं ये, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। आंसर जिसमें भी चाहिए, टेंजेंट में चाहिए तो ये यूज़ करेंगे, ओनली साइन में चाहिए तो ये, दोनों में चाहिए इस तरह से। tan 2x का फॉर्मूला सेम है जो sin 2x का था, वहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस है, 1 माइनस tan स्क्वायर। इसी तरह sin 3x के हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ tan 3x का है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं 4 सेम फॉर्मूले, cos x प्लस cos y एंड सो ऑन। cos x प्लस cos y क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। इसी तरह माइनस और साइन की हैं 2 प्लस और माइनस में। लास्ट वन है हमारे पास 2 cos x cos y, इसका फॉर्मूला बनेगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। इसी तरह ये और फॉर्मूले हैं, यहाँ माइनस का साइन है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर y माइनस x ले लेते हैं हम, जहाँ x माइनस y है, तो इसको सेम रखने के लिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया। तो ये थे आपके फॉर्मूले जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ये फॉर्मूले याद होंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट नेक्स्ट 3.2। थैंक यू।